हेलो एवरीवन। तो आपका जो है एसबीआई क्लर्क का बैकलॉग का वैकेंसी आया है, उसकी 1538 सीट है। ठीक है। और इसका जो एग्जाम है, प्रीलिम्स का एग्जाम सितंबर में होने वाला है। तो मेक श्योर जो भी एलिजिबल है, आई थिंक एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट के लिए बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है। तो वो फॉर्म फिलअप कर देना। आपका जो फॉर्म फिलअप है 7 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, तो 7 से 27 अगस्त है। ठीक है। तो एसबीआई क्लर्क की तो बैकलॉग की वैकेंसी है। नॉर्मल वैकेंसी भी जल्द आ सकती है, क्योंकि देखो बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है, प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसी फिल नहीं हुई होती है उसको वो भरेंगे। ठीक है। तो ये मत समझना कि एसबीआई क्लर्क की जो नॉर्मल वैकेंसी आती है वो भी जरूर आएगी, ऐसा मत सोचना कि वो नहीं आएगी। ठीक है। तो अब जो है उसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपको सितंबर में है, और मेंस का एग्जाम जो है अक्टूबर नवंबर दिया गया है। ठीक है। तो गाइज अब जो है सवाल बनता है कि एसबीआई क्लर्क का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, और आईपीएस क्लर्क का भी आपका जो है साथ में ही एग्जाम होने वाला है। ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क आईपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी, प्री की कैसे तैयारी करनी है, मेंस की कैसे तैयारी करनी है। ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जो बिगिनर हो या रिपीटर हो, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। तो गाइज देखो, प्रिपरेशन तो हम लोग सभी करते हैं, लेकिन जो है एक सही स्ट्रेटजी हम लोग को नहीं पता होती है। एग्जाम क्लियर करने का सही स्ट्रेटजी क्या है। तो मतलब आप पढ़ाई बहुत मेहनत कर रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हो, और सही डायरेक्शन आपको बताने वाला कोई है नहीं। मैंने जो आज आज तक जो भी एग्जाम क्लियर किया है, चाहे वो एसबीआई पीओ को क्लियर किया हो या आईपीएस पीओ क्लियर किया है, मैंने सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर किया है। लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी थी, मतलब क्लैरिटी थी कि मुझे कैसे एग्जाम में देना है, डिफरेंट सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी मुझे क्या यूज करनी है, वो मुझे पहले से पता थी। ठीक है। तो यही रीजन था कि मैंने आईपीएस पीओ को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, वो भी विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी कोचिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई कोचिंग मैंने नहीं करी। ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने फ्री रिसोर्सेज को यूज करके मतलब एग्जाम क्लियर किया। तो गाइज मैं चाहता हूं आप भी जो है एसबीआई क्लर्क आईपीएस क्लर्क की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर उस पर फोकस है, वो इस स्ट्रेटजी को यूज करे, वो भी एग्जाम क्लियर करे। तो टू द पॉइंट आ जाता हूं मैं। देखो एसबीआई क्लर्क को जो आपको कितना ज्यादा टाइम बचा है नहीं, 1 डेढ़ महीने का टाइम बचा है। ठीक है। आईपीएस क्लर्क का भी उतना ही टाइम है। तो अब जो है आपको क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश जीए में कैसे मतलब प्रिपरेशन करनी है, इसका हम लोग चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो एसबीआई क्लर्क आईपीएस क्लर्क दोनों का मैं साथ में करता हूं, क्योंकि बेसिकली एग्जाम लेवल सेम होने वाली है। ठीक है। एग्जाम का जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेसिकली दोनों में सेम आएगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो क्वांट की बात कर लेते हैं। देखो क्वांट में जो है आपका 2 डीआई और 1 कैसलेट तो जरूर रहेगा भाई, ये तो पक्का है। इसके अलावा जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन एसबीआई क्लर्क आईपीएस क्लर्क के प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, और उसमें स्पीड जरूरी है, कैलकुलेशन स्पीड आपको फास्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं वीडियो लाता हूं, तो उससे प्रैक्टिस करना। ठीक है। इसके अलावा आपको स्पीड मैथ में नंबर सीरीज के, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन रहेंगे, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करना। तो क्वांट में तो ये आपका हो गया। अब आते हैं रीजनिंग में, जो है पजल अरेंजमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको आप प्रैक्टिस करना। इसके अलावा साइलोगिज्म, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला जो होता है, इनइक्वालिटी वाला, वो क्वेश्चन आता है आपको। और क्या आता है भाई प्रीलिम्स में, मिसलेनियस के जो है वर्ड फॉर्मेशन, ऑड वन आउट, उसके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग रह सकता है। और मेंस में जो है आपका क्रिटिकल रीजनिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है। और मेंस में जो कोडिंग डिकोडिंग होगा वो ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस के साथ कॉम्बिनेशन करके देगा। इसके अलावा इनपुट आउटपुट भी जो पूछता है मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो पजल अरेंजमेंट के अलावा भी आपको ऑप्शन रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और जहां तक एग्जाम लेवल की बात करें, तो प्री एग्जाम आपका इजी टू मॉडरेट होने वाला है। ठीक है। एसबीआई क्लर्क आईपीएस क्लर्क दोनों का। लेकिन जहां तक मेंस की बात है, तो मेंस एग्जाम मॉडरेट लेवल होगा, उससे ज्यादा लेवल नहीं रहेगा। उसपे जो आपको जैसे डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, किस तरह के पूछे जाएंगे जाएंगे भाई, तो देखो रेशियो परसेंटेज पे बेस रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज एवरेज के कॉन्सेप्ट पे बेस रहने वाला है। टेबुलर वाला पूछेगा, लाइन ग्राफ पूछेगा, पाई चार्ट पूछेगा, टेबुलर वाला ज्यादा पूछता है, तो मेक श्योर उस तरह के क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक है। और जो है आपका इंग्लिश में क्या पूछता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन पूछेगा। ठीक है। तो आपको उसके 8-10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है क्लोज टेस्ट पूछेगा, पैराग्राफ बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन पूछेगा। और जो है मेंस में आपको सेंटेंस कनेक्टर भी पूछ सकता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। जो स्टार्टर होता है, चूज करना होता है इसमें से कौन सा सेंटेंस स्टार्ट करेगा। इसके अलावा आपको जो है वर्ड स्वैपिंग, वर्ड मिस स्पेल के क्वेश्चन रह सकते हैं, वर्ड यूजेस पे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है। और जो है आपको मैच द कॉलम भी पूछता है आजकल। ठीक है। ये सब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और जो सबसे ट्रिकी होता है
वो है पारा जंबल। सेंटेंस अरेंजमेंट के प्री में भी रहते हैं, मेंस में भी रहते हैं, ठीक है। तो गाइस प्रीलिम्स की हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, एसबीआई क्लर्क आईपीएस क्लर्क को स्पीड स्पीड चाहिए होती है प्री में, ठीक है। क्वेश्चन आपको इजी टू मॉडरेट रहेंगे, लेकिन आपको फास्ट सॉल्व करना पड़ता है। तो कोर टॉपिक्स क्या है मेरे, कोर टॉपिक जो क्वांट में वो है डीआई कैस्टेट और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। और जो आपको रीजनिंग में है वो है पजल अरेंजमेंट, और इंग्लिश में रीडिंग कंप्रीहेंशन। इसके मतलब 50% क्वेश्चन और आउट ऑफ टोटल क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स में खासकर जो है स्पीड पे फोकस करो, और मेंस में आपके पास टाइम रहेगा, एक्यूरेसी पे फोकस ज्यादा करना, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन भी मॉडरेट लेवल रहेंगे, इतना ज्यादा लेवल नहीं रहेगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन मेक श्योर स्टार्ट से करो, क्योंकि देखो जनरल अवेयरनेस का वेटेज अच्छा खासा है, एसबीआई क्लर्क में भी, आईपीएस क्लर्क में भी है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन मान लो मतलब आपका और पेपर टफ आ गया, तो जीए तो बस मेमोराइजेशन की चीज है, तो मेक श्योर किसी एक अच्छे पीडीएफ से उसको रिवाइज करो जहां सारे टॉपिक एक जगह दिए हो, और ज्यादा से ज्यादा क्विजेज एमसीक्यू वन लाइनर ज्यादा करो, क्योंकि उससे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो गाइस देखो, अब जो मैं बताता हूँ स्मार्ट स्ट्रेटजी, ये तो हो गई ओवरऑल, मैंने आपको पिक्चर बताया। तो जो स्मार्ट बच्चे हैं वो एसबीआई क्लर्क मेंस, आईपीएस क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट से करेंगे, मतलब हाई लेवल क्वेश्चन स्टार्ट से सॉल्व करेंगे। अब बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि प्रीलिम्स की अलग से प्रिपरेशन करते हैं, फिर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओवर होने के बाद मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये गलत स्ट्रेटजी है। मैंने आज तक जो भी एसबीआई पीओ क्लियर किया, आईपीएस पीओ क्लियर किया, तो मेंस लेवल क्वेश्चन मैंने स्टार्ट से प्रैक्टिस करी, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का मैंने मॉक दे दिया, तो उससे मेरा काम चल गया। ऐसा नहीं था कि मैं प्रीलिम्स का अलग से कर रहा हूँ, मेंस का अलग से कर रहा हूँ। तो बहुत लोग ये आपको स्ट्रेटजी नहीं बताते हैं, तो मैं चाहता हूँ ये स्ट्रेटजी आप यूज करो। आज से अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो मेंस लेवल क्वेश्चन, क्वांट का जो हाई लेवल मेंस के क्वेश्चन है, रीजनिंग के जो हाई लेवल पजल अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, इंग्लिश में जो आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन पारा जंबल के हाई लेवल के क्वेश्चन है, उसको स्टार्ट से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मेक श्योर प्रीलिम्स का हर दिन कम से कम एक मॉक जरूर लगाओ। इसके अलावा गाइज आपको जो लेवल मैंने बता दिया मॉडरेट लेवल रहेगा, कोर टॉपिक्स जो बताएं उस पर एक्स्ट्रा फोकस करके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज अभी जो है, मान लो आप बिल्कुल बिगिनर हो, तो क्या करोगे, तो अरिथमेटिक टॉपिक के जो भी कंसेप्ट है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। मैंने उस पे लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया है, इजी लेवल, फिर मॉडरेट लेवल, फिर हाई लेवल, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को सीखो, इंग्लिश ग्रामर के रूल क्लियर कर लो। उसके बाद देखो, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, क्वांट में आपके प्री और मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 2 डीआई 1 कैसलेट आएगा, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन क्लर्क एग्जामिनेशन में ज्यादा रहता है, वो जरूर रहेगा, नंबर सीरीज रहेगा, मिसिंग रॉन्ग, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन रह सकते हैं, इसी के अंदर से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और आपका रीजनिंग में पजल अरेंजमेंट रहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, इनपुट आउटपुट रहेगा, क्रिटिकल रीजनिंग रहेगा, मिसक्लेनियस में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज के क्वेश्चन रहेंगे, इसी में से रहने वाला है। साइलोगिज्म रहेगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला, इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है क्लर्क एग्जामिनेशन में, तो ये कर लोगे तैयारी। इसके अलावा इंग्लिश में रीडिंग कंप्रिहेंशन तो जरूरी है, इसके अलावा पारा जंबल, सेंटेंस अरेंजमेंट बिल्कुल रहेगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैपिंग, वर्ड मिस स्पेल वाला भी रहेगा, सेंटेंस फिलर जरूर रहता है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट भी पूछा जाता है आजकल, और सेंटेंस कनेक्टर मेंस में पूछा जाता है। एरर डिटेक्शन आपको प्रीलिम्स में सेंटेंस बेस पूछेगा, एक सेंटेंस टुकड़ों में दिया रहेगा, उसको आपको करना होगा। मेंस में जो है सेंटेंस मतलब पैराग्राफ बेस्ड एरर डिटेक्शन रहेगा, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मेक श्योर आपके ग्रामर के रूल सही हो। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में भाई करंट अफेयर जो है, बैंकिंग अवेयरनेस ज्यादा पूछा जाएगा, तो मेक श्योर आरबीआई की वेबसाइट पे जाके एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के सेक्शन को अच्छे से कर लेना, वहां पे स्टैटिक आपको बैंकिंग का मिल जाएगा। इसके अलावा जो है बैंकिंग का जो करंट अभी चल रहा है, आरबीआई कुछ रूल सर्कुलर कर रहा है, बैंक का प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो वो सब देख लेना जो भी अभी करंट न्यूज में। इसके अलावा जो स्टैटिक वर्ल्ड, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स अवार्ड, ये सब सारी भी अच्छे से कर लेना। तो गाइज अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करोगे सही डायरेक्शन में, तो एसबीआई क्लर्क आईपीएस क्लर्क जरूर क्लियर करोगे, ठीक है। तो इसके अलावा मैं एसबीआई क्लर्क आईपीएस क्लर्क के मेंस की जो क्वांट की वीडियो वो लाऊंगा। अगर आप मेंस कर लोगे तो प्रीलिम्स तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल पे आपको जो क्वांट के हाई लेवल के क्वेश्चन है, जो एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उसको देखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करना, अप्रोच सीखना कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या है। तो गाइज अगर आप क्वांट में भी अच्छा करोगे और दूसरे सब्जेक्ट की मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, तो उसमें भी अच्छा करोगे, तो एग्जाम जरूर क्लियर होगा, ठीक है। तो गाइज जो भी एसबीआई क्लर्क का मतलब एलिजिबल है, वो फॉर्म फिलअप कर देना और एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। 1500 सीट है, ठीक है। इसके अलावा एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसी हर साल आती है वो भी देखने को मिलेगी, मे बी कुछ महीने बाद आ जाएगी वो भी। और आईपीएस क्लर्क का भी प्रिपरेशन अब साथ में करना है, ठीक है।
तो गाइज आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एसबीआई क्लर्क आईपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन। होप इस स्ट्रेटजी को यूज करके जो है आप एसबीआई क्लर्क आईपीएस क्लर्क इस साल जरूर क्लियर करोगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लेना, आपके डाउट को मैं रिजोल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पे बहुत सारी मैथ क्वांट की प्री मेंस की वीडियो आने वाली है, तो मेक श्योर मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।